जंगल में एक शक्तिशाली शेर था जिसका नाम राजा था। वो मन ही मन सोचता था, मैं इतना शक्तिशाली हूं, फिर भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। शायद शक्तिशाली होना ही मेरे अकेलेपन का कारण है। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने निकला हुआ था। तभी कुछ दूरी पर उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। राजा आवाज की तरफ गया। जाते ही उसने देखा कि एक नन्हा सूअर पास ही बह रही नदी में एक पत्थर के पास फंसा हुआ है। पत्थर को पकड़कर वो चीख रहा था, बचाओ रे, मैं तैरना नहीं जानता, मेरी पूंछ गीली हो रही है, कोई मुझे आकर बचा लो। राजा उसके पास पहुंचा। चीकू ने उसे देखा और डर के मारे चिल्लाया, अरे भगवान, तुमने किसे मुझे बचाने भेज दिया? अब तो मुझे इस शेर का नाश्ता बनना पड़ेगा। राजा मुस्कुराया और बोला, डरो मत नन्हे चीकू, मैं तुम्हें मारने नहीं बचाने आया हूं। राजा नदी में उतरा और सुरक्षित रूप से चीकू को बचा लाया। जैसे ही वो चीकू को बाहर लेकर आया, चीकू डर के मारे फिसल पड़ा और नदी के पास मिट्टी में गिर गया। फिर धीरे धीरे उठकर उसने राजा के पैरों में गिरकर कहा, शेर राजा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने जंगल के प्राणियों से तुम्हारी शरारतों के बारे में सुना है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम जानता हूं। पर अब से हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में कोई कर्जदार नहीं होता। चीकू पहले तो राजा की बात सुनकर हैरान हो गया और फिर बोला, सूअर और शेर की दोस्ती, ये तो कमाल की जोड़ी हो गई, पूरे जंगल में छा जाएगी। अब चीकू और राजा साथ में रहने लगे। शेर राजा बोला, चीकू, जब से तुम मेरे दोस्त बने हो तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो मैं जंगल में अकेला ही भटकता रहता था। हाँ राजा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं छोटा था, अकेला था, तो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन जब से तुम मेरे दोस्त बने हो, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बहुत मजबूत हो गया हूं। मैं हर किसी से टक्कर ले सकता हूं, तुम्हारे दम पर। राजा बोला, चीकू, अब तो भूख लग रही है, चलो कुछ खाकर आते हैं। ठीक है। अरे यार, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाना लेकर आता हूं। ठीक है चीकू, मगर जल्दी आना। कुछ देर बाद चीकू राजा के लिए मीठे मीठे फल लेकर आया और बोला, लो राजा, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे स्वादिष्ट फल लाया हूं। राजा फल खाकर बोला, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। चीकू बहुत नटखट था। वह अक्सर राजा के लिए फल लाया करता था, परंतु उनमें से कुछ खुद भी खा लेता था। राजा कहता, अरे, इतने थोड़े से फल क्यों लेकर आते हो? मैं रास्ते में चलते चलते बोर हो जाता हूं, इसलिए उनमें से फल खाता रहता हूं। वे यहां तक आते आते थोड़े बच जाते हैं। तब हंसकर राजा बोला, क्यों, क्या तुम मेरे चीफ टेस्टर हो? अब उन दोनों की दोस्ती जंगल में प्रसिद्ध होने लगी। जंगल के अन्य प्राणी भी आपस में उनकी दोस्ती की बात करने लगे। खरगोश बोला हिरण से, पता है तुम्हें हिरण, जंगल में चीकू और शेर राजा की दोस्ती दिन प्रतिदिन बहुत गहरी होती जा रही है। हम तो राजा से बहुत डरते थे, पर वो तो बहुत अच्छा है, चीकू के साथ बहुत प्यार से रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। एक दिन राजा और चीकू बैठे हुए थे। तब चीकू बोला, राजा, मेरा मन फल खाने के लिए कर रहा है, मैं अपने लिए भी लाता हूं और तुम्हारे लिए भी। चीकू फल लाने चला जाता है। चीकू वहां पर फल इकट्ठा करके वापस चलने लगता है। तभी वहां पर दो लोमड़ियां आ जाती हैं। लोमड़ियां चीकू को देखकर कहती हैं, अरे वाह, बड़ा ही सुंदर गुलाबी पिग है, आज तो हमारी दावत हो जाएगी, इस पिग को छोड़ेंगे नहीं। चीकू कहता है, दूर रहो मुझसे, अगर मेरा दोस्त आ गया तो तुम्हारा टाइम खराब आ जाएगा। किसे डरा रहा है? हम तेरी बातों से डरने वाले नहीं हैं। अब तू हमसे बचकर भाग नहीं सकता। चीकू घबरा जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। उधर राजा को भी चीकू की चिंता होने लगती है। चीकू अब तक क्यों नहीं आया? वो तो ज्यादा देर नहीं लगाता था। चिंता में राजा उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे आवाज आती है, बचाओ, बचाओ। अरे, ये तो चीकू की आवाज है। राजा आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। वो देखता है कि कुछ लोमड़ियां चीकू की तरफ भाग रही हैं।
राजा जोर से दहाड़ लगाता है और कहता है, रुक जाओ लोमड़ियो, अगर तुमने चीकू को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम सबका बुरा हाल कर दूंगा। शेर की दहाड़ सुनकर लोमड़ियां डर जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं। चीकू भागकर राजा के पास आ जाता है और उसके पीछे खड़ा होकर कहता है, आओ लोमड़ियो, अब आओ, मेरा दोस्त आ गया है, हिम्मत है तो अब आकर दिखाओ। लोमड़ियां डरते हुए कहती हैं, माफ कंग शेर राजा, हमें नहीं पता था कि ये सुअर तुम्हारा दोस्त है, नहीं तो हम ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करते। इतना कहकर डर के मारे लोमड़ियां वहां से भाग जाती। चीकू राजा से कहता है, अच्छा हुआ दोस्त तुम यहाँ आ गए, नहीं तो अपने और तुम्हारे लंच के इंतजाम के चक्कर में आज मैं इन लोमड़ियों का लंच बन जाता। राजा बोला, हाँ, चलो अब चलते हैं। ये सब पेड़ पर बैठा एक बिट्टू नाम का तोता सब देख रहा था। वो ये अनोखा रिश्ता देखकर बोला, वाह भाई वाह, कमाल हो गया, सुअर और शेर का याराना धमाल हो गया। वो पूरे जंगल में ये गाना गाता फिरता था और सबको बताता था। वाह भाई वाह, कमाल हो गया, सुअर और शेर का याराना धमाल हो गया। शेर और सुअर की दोस्ती वाकई में बेमिसाल है। इस कहानी का शीर्षक ये है कि किसी के छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस्ती निभानी आनी चाहिए।